लेकिन मुझे जो अच्छा लगा कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं, बहुत से गरीबों को जूझना पड़ता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो कैंसर और शुगर समेत कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, ऐसी घोषणा आज के बजट में हुई है। यह सबके लिए अच्छी बात है, विशेषकर गरीब वर्गों के लिए जिनका बजट इतना नहीं हो पाता है कि वो ऐसी बीमारियों से जूझ सके, उसका चिकित्सा उसका कर सके। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का हमारा अंग है, वहाँ से अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम होते हुए त्रिपुरा राज्य तक बौद्ध सर्किट बनाए जाने की घोषणा हुई है, जो अति प्रशंसनीय है और भारतवर्ष के सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही अच्छा ये कार्य होगा। जब ये बौद्ध सर्किट बनकर तैयार होगा, हम अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। बाकी महिलाओं के क्षेत्र में कई ऐसी हमारी महिला समूह है या स्वयं कार्य करने वाली हमारी महिलाएं हैं, जो अपनी उद्यम के माध्यम से समाज में उनका एक विशेष स्थान है, उनके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट करके जो घोषणा हुई है, वो भी प्रशंसनीय है। वो निश्चित रूप से महिला समूहों को, महिलाओं को समाज में आगे बढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरणा देने का कार्य करेगा। जो नई तकनीकी व्यवस्था आई है AI, उसके मदद की माध्यम से दिव्यांगजन हमारे जो समाज के हैं, उनके आजीविका के लिए कुछ व्यवस्था बनने जा रही है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। और माननीय वित्त मंत्री जी समेत आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो सोच है कि इस देश का गरीब वर्ग निश्चित रूप से कहीं न कहीं से लाभान्वित हो या उसके दुख में उसके साथ हम खड़े हो सकें, उस निमित्त भी यह बजट में इस तरह का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा जो छोटे करदाता है, टैक्स पेयर है, उनके लिए भी प्रक्रिया आसान होने जा रही है कि उनको विभिन्न तरह के अगर कहीं से कागजात आदि की व्यवस्था करने में या कोई और विभागीय फॉर्मेलिटी पूरी करने में समस्या आती है, उसको भी सरल बनाने का प्रयास होगा। इसके अलावा किसानों के लिए तो आपने सुना ही है, बहुत सी ऐसी अच्छी घोषणाएं हुई हैं। निश्चित रूप से किसान, गांव और गरीब किसान इस भारतवर्ष का आधार है। उस तरफ सदैव से हम सब